देखो नेक्स्ट है चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेजेस. ओके, constructions of index number require choices of a suitable averages. Generally arithmetic means is used to constructions of index number because it is simple to compute compared to other averages. अभी इंडेक्स नंबर कंपैरिजन करने के लिए एक्चुअली आपको सुटेबल एवरेजेस कर निकालनी है और उसके लिए अर्थमेटिक मीन्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो. ये अर्थमेटिक मीन लास्ट ईयर आपने सीखा है. आपके सामने अलग अलग नंबर दिए जाएंगे. समझो आपके सामने नंबर जब आप लोग स्पेशली ऑल गर्ल्स एंड बॉयज़ आप लोग जब स्कूल में थे तब आप लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, सॉल्व द एवरेजेस. ओके, या आपने मराठीवाल्या मुलांनी सरासरी काढा हा प्रश्न सॉल्व केला असेल. बरोबर आहे. सरासरी काढा म्हणजे काय करता तुम्ही, ते जे नंबर्स तुम्हाला दिलेले आहेत, जो आपको नंबर्स दिए वो आप लोग क्या करोगे, सामने सामने लिखोगे, प्लस 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 करते जाओगे और उसको डिवाइड करोगे जितने नंबर्स है उससे. राइट, 20 30 40 50 60 ऐसे अगर नंबर दिए तो 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 60 ऐसे आप करोगे और कितने नंबर्स है 4. राइट, तो डिवाइडेड बाय 4 तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज़ एवरेजेस. राइट, तो ये जो फॉर्मूला इसको अर्थमेटिक मीन कहते हैं. तो इंडेक्स नंबर निकालने के लिए अर्थमेटिक मीन्स ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. ये आपको समझ में आना चाहिए. ओके, नेक्स्ट है असाइन प्रॉपर वेट्स. वेट्स रिफर टू रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ different items in constructions of index number. Weight are two types, quantity weights and value weights. Since the all items has not equal importance, by assigning the specific weight the better result can be achieved. अभी नेक्स्ट देखो कि अगर आप फॉर्मूला देख रहे हो, ये तो हो गया एवरेजेस. अगर आप समझो आप ये फॉर्मूला देख रहे हो, कौन सा वाला, ये वैल्यू इंडेक्स नंबर. तो आपको दिख रहा है कि वैल्यू इंडेक्स नंबर में समेशन का साइन दिया है, दैट इज दिस वन इज समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0. राइट, तो आपको ये बेस ईयर में P0 Q0 की प्राइसेस दी है. राइट, तो जब आप वैल्यू निकालोगे तो करंट ईयर का काउंटिंग है 880. राइट, डिवाइडेड बाय बेस ईयर का काउंटिंग है 100. राइट, करंट ईयर का 880, बेस ईयर का 100, देन आपका आंसर आया 880. राइट, तो वैल्यू निकालने के लिए आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट प्राइसेस और क्वांटिटी दोनों का प्रॉपर वेट होना चाहिए. ओके, अगर ये वेट नहीं रहेंगे तो आप करंट आप आंसर नहीं निकाल सकते. इसलिए उन्होंने बोला है कि ये याद रखना है कि असाइन प्रॉपर वेट्स. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. क्वांटिटी आपके सामने होनी चाहिए और प्राइस होनी चाहिए. अगर ये प्राइस और क्वांटिटी नहीं रहेगी तो आप अच्छे रिजल्ट या वेट नहीं निकाल सकते. नेक्स्ट है सिलेक्शंस ऑफ अप्रोप्रिएट फार्मूला. अभी सिलेक्शंस ऑफ अप्रोप्रिएट फार्मूला, तो यहाँ पे याद रखना है कि आपको सिर्फ प्राइस इंडेक्स निकालने को बोला है तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करोगे. राइट, अगर आपको प्राइस इंडेक्स निकालने को बोला है तो ये फार्मूला इस्तेमाल करोगे. अगर आपको क्वांटिटी निकालने को बोला है तो आपको ये फार्मूला इस्तेमाल करना है क्वांटिटी के लिए. और अगर आपको वैल्यू निकालने को बोला है वैल्यू इंडेक्स, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको वैल्यू इंडेक्स के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करना है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप जब इंडेक्स नंबर निकालोगे तो आपको कौन सा इंडेक्स नंबर निकालना है ये समझ में आना चाहिए. अगर प्राइस इंडेक्स है तो फर्स्ट वाला फार्मूला, अगर क्वांटिटी इंडेक्स है तो सेकंड वाला फार्मूला, और अगर आप वैल्यू निकाल रहे हो तो ये वाला तीसरा फार्मूला आपको इस्तेमाल करना है.
यहाँ पे आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है। बस इतना याद रखो, बाकी का पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।